गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम आपकी कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक का एक कविता पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है कैसी चलेगी। तो कविता स्टार्ट करते हैं। पेड़ सहकर धूप खुद, देते सभी को छाह अपनी, मदद करने को बढ़ाते डालियों से बहा अपनी। अर्थात जिसमें कवि हैं जिन्होंने ये कविता लिखी है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, वो क्या कहना चाहते हैं इन लाइनों में। कहते हैं कि पेड़ सहकर धूप खुद, देते सभी को छाव नहीं। आप सभी ने देखा होगा जब बहुत तेज धूप हो जाती है तो आप लोग कभी छाव ढूंढते हैं, पेड़ की छाव ढूंढते हैं। तो उन्होंने वही बोली कि जो पेड़ है वो खुद इतनी धूप सह लेते हैं, पर हम तो हमें क्या देते हैं, वो अपनी छाव देते हैं। मदद करने को बढ़ाते डालियों सी बहा अपनी। और ऐसा करके क्या करते हैं वो हमारी मदद करते हैं। हमारी मदद करने के लिए क्या करते हैं वो अपनी डालियों सी बहा अपनी, वो अपनी डालियों को और फैला देते हैं। जितना आगे आगे तक बड़ी बड़ी डालियाँ फैला देते हैं ताकि इससे जो लोग हैं वो क्या कर सकें, वो इन डालियों से अपने लिए छांव ले सकें। ठीक है, आगे है खींचते रहते निरंतर, ये हवा गंदी हमारी, है हमें मिलती इन्हीं से प्राण वायु विशुद्ध सारी। अब आगे कवि क्या कहते हैं कि खींचते रहते निरंतर, ये हवा गंदगी हमारी गंदी हमारी। मतलब खींचते रहते निरंतर, क्या खींचते हैं। आपने देखा होगा कि हम क्या लेते हैं, हम सांस लेते तो ऑक्सीजन लेते हैं और हम छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो उन्होंने वही बोला है कि खींचते रहते निरंतर। आपने देखा होगा हम हमारे पूरे दिन में हम ऑक्सीजन लेते रहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं। और ऐसा एक भी टाइम नहीं आता जब हम ये प्रोसेस नहीं करते। तो हम जितनी बारी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और अगर हम एक इंसान या आप इतने सारे इंसान इस दुनिया में सब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, तो खींचते रहते निरंतर ये गंदी हवा हमारी। तो जो हमारी गंदी हवा है कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम छोड़ रहे हैं वो वातावरण के लिए प्रदूषित ही तो है, गंदा ही तो है। तो उस हवा को वो क्या करते हैं, वो अपने आप में समा लेते हैं और हमें मिलती इन्हीं से प्राणवायु विशुद्ध सारी। अब देखो ऐसा होता है कि हम उनको गंदी हवा दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो गंदी हवा है, लेकिन वो हमें फिर भी क्या दे रहे हैं, प्राणवायु विशुद्ध सारी। मतलब हमें शुद्ध हवा, एक अच्छी साफ सुथरी हवा दे रहे हैं जो हमारे जीने के लिए काफी आवश्यक है। सींचते धरती हमारी, बादलों को भी बुलाते, जल बरसता खेत उपवन, वन सभी है लहराते। अब आगे कभी क्या कह रहे, सींचते। आपने देखा होगा आपके घर में पौधे पेड़ पौधे लगे होंगे, आप उन पे पानी डालते हो, तो यही क्या हो गया सींचना। तो ना सींचते धरती हमारी, क्या करते हैं, हमारी सारी धरती को सींचते हैं, उनमें पानी डालते, बादलों को भी बुलाते हैं। और सींचते कैसे, जब वो बादलों को बुलाते हैं। आपने देखा होगा जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ क्या बादल भी बहुत आते हैं और वहाँ बारिश भी बहुत होती है। तो वही बोला हुआ है कि सींचते धरती हमारी, बादलों को भी बुलाते हैं, जल बरसता खेत उपवन में, वन सभी है लहराते। अब आगे कवि क्या कहना चाहते हैं कि जल बरसता खेत उपवन में, जो जल बरसता है कहाँ बरसता है, खेत में। आपने देखा होगा ऐसा तो है नहीं कि आपके छत आपके घर ही घर में पानी बारिश हो रही है। बारिश होती है आपके आसपास सारी चारों वातावरण में हो रही है, जहाँ फूल लगे हैं, पौधे लगे हुए हैं, खेत में फसल लगी है, बहुत सारी चीज लगी है। तो वन सभी है लहराते, और जब बारिश गिरती है तो सारे पेड़ पौधे क्या लहराने लग जाते हैं। जाए उनको काटते ही तो मिलेगी छा कैसी, मदद करने को बढ़ेगा डालियों सी बहा कैसी। अब देखो आगे कवि ने कितनी अच्छी लाइन बोली है कि चाहे उनको काटते ही, अगर आप सब उनको काट दोगे, अगर आपने पेड़ को काटा तो आपको छाँव नहीं मिलेगी। फिर आपको गंदी जो हवा है आपकी वो कौन सूखेगा, आपको अच्छी शुद्ध हवा कौन देगा। तो उन्होंने बोला कि अगर हम उन सबको काट देंगे तो हमें छाँव कैसे मिलेगी, और हमारी मदद करने को डालियाँ सिवा वो कैसे आ जाएंगी, जब वो पेड़ ही नहीं रहेंगे, उनकी डालियाँ ही नहीं रहेंगी, तो हमारी मदद करने के लिए आगे कौन आएगा, कैसे आएंगे। इसीलिए तो कहते हैं बेटा कि अभी आपने देखा होगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाते हैं। उस दिन सभी के लोग क्या कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। आपने सुना भी होगा और लोग लगाते भी हैं, पर आपको पेड़ लगाना ही नहीं है बल्कि उनकी क्या देखभाल भी करनी है। ओके, और लेनी सांस को फिर प्राण वायु कहाँ मिलेगी, प्राण वायु नहीं मिली तो जिंदगी कैसे चलेगी। अब आगे कभी क्या कहते हैं कि प्राण वायु और सांस लेने को फिर प्राण वायु गए। अगर आपने पेड़ काट दिया, जंगल काट दिए, सब कुछ काट दिया, तो आपको सांस लेने के लिए जो अच्छी हवा शुद्ध हवायु, प्राण वायु मतलब जिससे आप जीवित रह। आपने देखा होगा ऑक्सीजन के बिना कोई जिंदा नहीं रह रहा। आजकल आपने देखा होगा इस टाइम पे क्या चल रहा है, कोरोना इतनी बड़ी महामारी, इतनी बड़ी बीमारी चल रही है। तो लोगों उसमें क्या हो रहा है, लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो वो ऑक्सीजन की कमी हो रही है जिससे लोग क्या हो रहे हैं, जिससे उनकी डेथ हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों की डेथ के पीछे कहीं ऑक्सीजन की कमी का रीज़न है। और वही चीज़ अगर जो प्राणवायु वो हमारे लिए ऑक्सीजन ही है, और अगर हमें ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो फिर हम सांस कैसे लेंगे, हम जिंदा कैसे लेंगे।
मुन्ना की लाइन में यही बोला है कि प्राणवायु नहीं मिली थी जिंदगी कैसे चलेगी। देखो वही बोला है कि अगर हमें प्राणवायु नहीं मिलेगी, हवा नहीं मिलेगी, तो हमारी जिंदगी कैसे चलेगी, इंसान कैसे जिंदा रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको, आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं अपने घर आंगन में, जितनी हो सके आप हरियाली रखें, खुशियाँ, जिससे आपकी खुशहाली आएंगी। हरा भरा आपका वातावरण रहेगा, चारों ओर आपकी हरियाली रहेगी, तो आपको देखने में भी अच्छा लगेगा, फूल पौधे देखने में भी अच्छा लगेगा, आपको अच्छी हवा भी मिलेगी। और तो और अगर आप फलदार वृक्ष लगा रहे हो तो आपको उनसे फल भी मिलेंगे खाने को। फूल, अगर फूल के वृक्ष फूल लगा रहे हो तो आपको उनको चारों ओर देख के बहुत खुशी भी होगी। और अगर ये सब नहीं लगा रहे हो तो आप एक पेड़ लगा सकते हो, जिससे आपकी क्या, एक छाँव मिल सके, जिससे आपको हवा मिल सके। ठीक है, तो आप सभी इस कविता के माध्यम से कैसे चलेगी आगे जाके, मैंने आपको एक कविता पढ़ाई किस कैसे चलेगी, लेकिन कल से आप अपने घरों में एक एक पेड़ लगाइए, जिससे आपको क्या होगा, शुद्ध हवा मिलेगी और आपको इस वातावरण में जीने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं इसके शब्दार्थ। शब्दार्थ इस कविता में आया है छाव। तो छाव मतलब क्या होता है, छाया। फिर है निरंतर। निरंतर मतलब हम बोलते हैं कि हमें निरंतर कार्य करता रहना चाहिए, मतलब लगातार। विशुद्ध, हमने बोला कि जो प्राणवायु है विशुद्ध सारी, मतलब पेड़ हमें विशुद्ध हवा देते हैं, मतलब कैसी स्वच्छ हवा देते हैं। उपवन, आपके आगे घर आगे बगीचा होगा तो उन्हीं को हम उपवन कहते हैं। वन, वन कहते हैं हम जंगलों को। प्राणवायु, प्राणवायु क्या, जो हमें जीवित रहने के लिए आवश्यक हवा है, मतलब कौन सी हवा है, ऑक्सीजन, जो हमें जीवित रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये आपके शब्दार्थ थे। आज के लिए इतना ही, और आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं।